स्टूडेंट्स हाउ आर यू। तो देखिए मैं आपको आज यूनिक तरीके से चैप्टर नंबर 3 बताता हूँ। फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर हमारा क्या है, 3 है। तो देखिए 3 क्या है हमारा आपका। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। तो देखिए किसी चालक में कोई दिक्कत नहीं, किसी चालक में प्रवाहित धारा, सही है, धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती। इधर देखिए प्लीज, आप नोट कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा। तो देखिए आपके पास कोई चालक है, चलो इन्होंने रॉड किस तरीके से लिया है, हम भी एक रॉड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो देखिए इसकी लंबाई हमारी एल है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ए है, ठीक है जी। एक आपका जो है ये चालक है, ये क्या है हमारा चालक। तो उन्होंने बताया कि भैया इसके जो सिरों के बीच जो विभवांतर, मतलब इधर देखिए इसमें प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है जी। तो देखो मतलब किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, क्लियर। तो जो धारा जो है वो आपके किसके समानुपाती होती है, विभवांतर के। यदि विभवांतर बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी और विभवांतर घटाओगे तो धारा घटेगी, इसका मतलब ये है। तो देखिए हटा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, आर, जहां आर परिपथ का प्रतिरोध है, परिपथ का प्रतिरोध है। बताओ आर का मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक, वेरी गुड, आर का मात्रक ओम होता है। तो देखिए ये तो हमने आपको जनरल सी चीजें बताई, पर यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, एंड नहीं होता। तो भाई देखो अब आर यहाँ पे लिखो परिपथ का प्रतिरोध। तो जो आर जो होता है वो लंबाई एल के समानुपाती होता है। जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और ये हमारा एक फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरा क्या है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका 1/80। मतलब अगर आपका मोटा तार होगा तो प्रतिरोध कम होगा और बारीक तार होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब जो मोबाइल की लीड है, जैसे मैं इसमें बोल रहा हूँ, तो इस लीड का प्रतिरोध ज्यादा होगा। अगर आपका एरिया कम है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। ये उल्टा मतलब ये होता है। समीकरण बेटा समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाने पर, तो देखिए जब मिलाएंगे तो हमारा आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A, सही है। yes, इन दोनों समीकरणों को हमने मिला दिया, ये L की बल से गुणा हो गई, R बराबर हो जाएगा हमारा रो L/A। ये वाला चिन्ह हटेगा तो रो आ जाएगा। बताओ क्या है, जहां रो पदार्थ की क्या है, प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है। और रो का मात्रक क्या है, ओम मीटर है। वेरी गुड, रो का जो मात्रक, बहुत बढ़िया, रो का जो मात्रक बैठेगा वो आपका ओम मीटर है। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। तो देखिए आपने बताया, अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है, इतना आप नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट अब हमने क्या बना, देखो हमारा चूंकि भाई हमारा पहले बी बराबर था आई आर और बाद में आर बराबर हो गया आपका, आर बराबर आपका निकल के आ गया रो L/A।
समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पाया, फर्स्ट में तो रखेंगे सर, फर्स्ट में तो आर है। सर फर्स्ट में तो पहले तो इस आर की जगह ये चीज रखा देंगे रो एल अपॉन ए, तो बी बराबर हो जाएगा आई रो एल अपॉन ए। करा है? कुछ नहीं करा। देखो अब हमने आई के नीचे वो लिख लिया ए रो एल अपॉन। देखो आई अपॉन ए बराबर होता है जे, और ये जो हमारा धारा घनत्व है, धारा घनत्व, अगर धारा घनत्व की परिभाषा पूछता है तो जे बराबर आई अपॉन ए होता है। ठीक है, धारा घनत्व। और जे का मात्रक क्या होगा? जे का मात्रक जो होता है वो भाई आई का मात्रक क्या होता है? आई तो होती है धारा। आई का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो जे का जो मात्रक हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। तो बी बराबर हो जाएगा जी हमारा जे रो एल। क्लियर? आई अपॉन ए को हमने क्या कह दिया? जे कह दिया। और जे क्या है हमारा? धारा घनत्व। ठीक है, करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व। जे का मात्रक है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब भैया देखो, यदि तार के सिरों के बीच के बीच विद्युत क्षेत्र ई हो तो, अगर यदि तार के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र ई हो तो ई बराबर क्या हो जाएगा? देखो हमने पढ़ा था बी अपॉन एल, हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ई बराबर माइनस डी बी अपॉन डी एल, ऐसा कुछ पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इस वाले फॉर्मूले से ई बराबर बी अपॉन एल आ जाएगा। तो बी बराबर क्रॉस मारेंगे करके, तो बी बराबर रियल ई बराबर बी अपॉन एल हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। वैसे हमने फॉर्मूला तो ये बड़ा ई बराबर माइनस डी बी अपॉन डी एल पढ़ा था। तो हमने ये डी पी हटा के खाली बी अपॉन एल लिख लिया, परिमाण ले लिया और एल की इससे गुणा कर दी। तो भैया बी का मान समीकरण ये मान लीजिए हमने थर्ड में रखने पर, तो भैया एल हो गया बराबर है जे रो एल। कुछ कट रहा है? एल क्यों है? एल से एल कट गया था। वेरी गुड। ये एल तो हमारा चल ही रहा है और हमने इस बी की जगह ई एल लगा दिया। एल से एल कट एल, ई बराबर है हमारा जे रो। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर? अब एक पॉइंट हो रहा है, देखो बस, तार की लंबाई सदिश रूप में क्या कह रहे हैं आपने? लंबाई तार की चालकता। हमने चालकता को किससे नोट करा था? वहां पे के था, पर यहाँ पे चालकता हो तो सिग्मा तो होता है। हाँ, सिग्मा। फिलहाल यहाँ पे जो सिग्मा चालकता ले रहे हैं, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा? ई वेक्टर या ई बराबर जो हो जाएगा हमारा जे तो ऐसे ही, और हम इसकी जगह लगा लेंगे जो प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता। प्रतिरोधकता का उल्टा होता है 1/, चालकता होता है। आप लिखना चाहो यहाँ पे लिख दो, तो आपका रो बराबर हो जाएगा 1/सिग्मा। प्रतिरोधक यदि वो, हाँ हमने लिखा तार की चालकता सिग्मा हो तो रो बराबर 1/सिग्मा। मतलब जो चालकता है वो प्रतिरोधकता की उल्टी होती है। चालकता मतलब सबसे ज्यादा चालकता जो होती है मेरे बता दिया गोल्ड की होती है, पर गोल्ड हम इस्तेमाल करते नहीं होते। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां मोबाइलों में वो गोल्ड का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ऐसे जो छोटी मोटी कंपनियां वो आपका लेड वगैरह का इस्तेमाल करती है। तो उन तारों से हमें जो हजार्ड्स है, मतलब हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। पर अगर महंगा आप यूज करते हो तो उसमें जो गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल होता है वायर्स के रूप में, तो जो आपको ज्यादा आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो लुक, तो देखिए हमारा जे बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ई। एक बार और क्रॉस कर दिया, ठीक है सर। तो हमारा जो है फाइनली आ गया आपका जे बराबर सिग्मा ई। तो इस तरीके से जे जो है हमारा धारा घनत्व है।
और जे का मात्रक है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। मैं कल आपसे सुनूंगा। तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे। गुड डे।